ये रैंकिंग सभी उच्च शिक्षण संस्थानों के विभिन्न श्रेणियों में 5 मानकों के आधार पर उनके प्रदर्शन के आधार पर दी जाती है। माननीय मंत्री जी ने ये रैंकिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा जारी करी है, जिसमें मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री श्री संजय धोत्रे, उच्च शिक्षा अपर सचिव श्री राकेश रंजन, यूजीसी के अध्यक्ष प्रोफेसर डीपी सिंह, एआईसीटीई के अध्यक्ष प्रोफेसर अनिल सहस्बुद्रे, एनबीए के अध्यक्ष प्रोफेसर के अग्रवाल, एनबीए सचिव डॉक्टर अनिल कुमार नस्सा और उच्च शिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। जैसे कि आप सबको पता है कि पूरी दुनिया कोरोना की महामारी की चपेट में है और पूरी दुनिया इस गहरे संकट। उत्तराखंड में शुरू होने जा रही चार धाम यात्रा को लेकर प्रदेश की जनता और देश के लोग कहीं न कहीं असमंजस में हैं। आपको बता दें, हाल ही में कई देवस्थानम बोर्ड की बैठक के बाद ये निर्णय लिया गया है कि चार धाम यात्रा के लिए 3 जिलों के स्थानीय लोगों को धाम के दर्शन कर पाएंगे। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार का मानना है अभी तक पूर्ण रूप से बंद रही चार धाम यात्रा पर होटल, रहने, खाने और तमाम व्यवसायीकरण बंद पड़े हैं, जिसके चलते आसपास के जिले में रहने वाले लोगों के लिए रोजी रोटी का संकट हो गया है। वहीं अब सरकार भी यात्रा को पूर्ण रूप से चलाने का फैसला कर चुकी है। जल्द ही अब प्रदेश के बाहर के यात्रियों को चार धाम लाने को लेकर योजना बनाई जा रही है। ऑल वेदर रोड अभी कंप्लीट हो नहीं पाई, अंडर कंस्ट्रक्शन है। जो लैंडस्लाइड के पैसेज हैं, माना आप नेशनल हाईवे 58 देख लीजिए, ऋषिकेश से बद्रीनाथ, हरिद्वार से बद्रीनाथ, वो वाले उस पे ही, या आपका ये वाला नेशनल हाईवे ऋषिकेश से उत्तरकाशी गंगोत्री वाला, तो ये दोनों नेशनल हाईवेज पे आपका लैंडस्लाइड के पैसेज ज़्यादा हैं। और जैसे ही रेनी सीजन स्टार्ट होता है तो पहाड़ दरकने शुरू हो जाते हैं, उससे एक बड़ी दिक्कतें आती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। यात्रा तो भी शुरू हुई है, विद इन स्टेट, विद इन डिस्ट्रिक्ट, बल्कि मैं कहूँगा फिर अब स्टेट में करेंगे, फिर आगे आने वाले समय में निर्णय लेंगे। कुछ जो चार धाम की रोड बन रही थी उनका समय भी एक्सटेंड हुआ है। ये सब चीज़ें देखिए साथ साथ चलेंगी। अब इस समय कोरोना काल में जो दिक्कतें हैं उनका समाधान निकलने में इसी रूप में समय लगता रहेगा, समीक्षा होती रहेगी और निर्णय होते रहेंगे। चार धाम यात्रा में सरकार तो कोई निर्णय नहीं ले पाई। सरकार ने पहले कहा था कि 8 तारीख से जो है चार धाम यात्रा संचालित होगी, उसके बाद सरकार बैक फुट पे आ गई। देवस्थानम श्राइन बोर्ड को आपने कहा कि आप तय करो, और उन्होंने कहा कि चार धाम यात्रा तो होगी, लेकिन उसमें मात्र 3 जनपद के लोग जो है सम्मिलित हो सकते हैं। ये कैसी व्यवस्था है भाई? उत्तराखंड में बढ़ता कोरोना का कहर, वहीं सरकार की चार धाम यात्रा पूरी कराने को लेकर एक पहल, और 22 जून से उत्तराखंड में दस्तक देने वाला है मानसून। तो कहीं ना कहीं कोरोना और मानसून एक बड़ी चुनौती चार धाम यात्रा को लेकर सरकार के सामने बनी हुई है। अब देखना होगा ये यात्रा आम जनमानस के लिए कितनी सुरक्षित और सुगम होगी। कैमरामैन लईक अहमद के साथ राजेश वर्मा, के न्यूज इंडिया, देहरादून। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में गुरुवार को सचिवालय में यूनिफाइड मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की बैठक हुई है। बैठक में उत्तराखंड मेट्रो रेल परियोजना के कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान को मंजूरी दे दी गई। देहरादून शहर में दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के सहयोग से रोपवे प्रणाली की डीपीआर तैयार की जा रही है। हरिद्वार, ऋषिकेश एवं नेपाली फॉर्म विधानसभा कॉरिडोर में मेट्रो लाइट के निर्माण के साथ साथ हरिद्वार शहर में पीआरटी के निर्माण हेतु अनुमोदन प्राप्त किया गया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में यूएमटीए का गठन किया गया है। त्रिवेंद्र सरकार ने मेट्रो को लेकर बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आहूत हुई बैठक के बाद शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने जानकारी देते हुए कहा है कि हरिद्वार से ऋषिकेश और नेपाली फॉर्म से देहरादून मेट्रो के प्रोजेक्ट पर आज उमटा के साथ मंथन करके फाइनल कर लिया गया है। इसके साथ ही देहरादून में रोपवे की पूरी तैयारी कर ली गई है। मदन कौशिक के मुताबिक प्रदेश की जनता से जुड़े इस प्रोजेक्ट को पूरा 2024 तक पूरा करने का समय दिया गया है। सब कुछ ठीक रहा तो करीब 2 साल में रोपवे का भी काम हो जाएगा। मदन कौशिक ने बताया है कि मेट्रो प्रोजेक्ट की लागत 14,000 होगी।
इसमें 20 स्टेशन बनाए जाएंगे। इसमें करीब 1.5 किलोमीटर अंडरग्राउंड का मार्ग होगा। इसके अलावा 32.9 किलोमीटर इस मार्ग की दूरी होगी। अब देखना यह होगा कि वास्तव में सरकार इस प्रोजेक्ट को धरातल पर उतारेगी तो इससे वास्तव में जनता को कितना फायदा हो सकता है। अभी राज्य में जब हमने मेट्रो की कल्पना की और मेट्रो के लिए हम लोगों ने होमवर्क शुरू किया तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक विषय आया कि इसकी शुरुआत कैसे हो। और जो हमारे विपक्षी लोग हैं वो हमारी जब मजाक बनाते थे कि मेट्रो की बात ये लोग कर रहे हैं, लेकिन हमने उस समय मेट्रो में जो पहला काम किया था वो किया था मेट्रोपॉलिटन एरिया, जिसमें हमने हरिद्वार है, ऋषिकेश है, देहरादून है, रुड़की है, ये सारे क्षेत्र को मेट्रोपॉलिटन एरिया हमने घोषित करने का काम किया। प्रदेश में सभी नियुक्तियों पर रोक लगा दी गई है। बीजेपी के प्रवक्ता विनोद सुयाल ने कहा है कि जिस तरीके से पूरी दुनिया में कोरोना संकट छाया हुआ है, जिसको देखते हुए मुख्यमंत्री ने सभी नियुक्तियों पर रोक लगा दी है, जो सराहनीय है। जिस पर हमला बोलते हुए कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा है कि उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सरकार ने 2020 को पहले रोजगार वर्ष घोषित किया और अब राज्य में सभी सरकारी विभागों में 1 साल तक के लिए सभी प्रकार की नियुक्तियों पर प्रतिबंध लगा दिया। राज्य के बेरोजगारों के साथ धोखा करने का काम किया गया है। और प्रेजेंट तो माइंड भी अच्छा है। निश्चित रूप से एक कोरोना महामारी के कारण पूरे देश पर क्या पूरे विश्व पर संकट आया, पूरे देश की क्या पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था खराब हुई। और उसी क्रम में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, हमारे महामहिम राष्ट्रपति और राज्यपाल से लेकर हमारे माननीय मुख्यमंत्रीगण, हमारे मंत्रीगण, हमारे माननीय विधायकगणों और अन्य अन्य जो भी हमारे राज्य के लाभ प्राप्त करने वाले लोग थे, सब ने अपने खर्चों में स्वस्फूर्त कटौती की है। इसी कड़ी में जो हमारे कर्मचारी बंधु हैं इनके भी उसमें कटौती की गई है और ये समय की मांग है। ये कोई किसी का मन नहीं था कि वेतन में कटौती की जाती, लेकिन राजकोष की स्थिति को देखते हुए ये किया जा रहा है और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी स्थिति सुधरेगी। उनको थोड़ा प्रतीक्षा करनी चाहिए और इस समय उन्हें धैर्य से काम लेना चाहिए, क्योंकि एक समय मनुष्य जाति पर बहुत बड़ा संकट है। अगर कुछ कटौतियाँ हुई तो उन्हें राष्ट्रीय कर्तव्य के रूप में उसे समझना चाहिए। उत्तराखंड प्रदेश में महिला कल्याण एवं बाल विकास, पशुपालन, भेड़ एवं बकरी पालन, चारा एवं चारगा विकास एवं मत्स्य विकास राज्य मंत्री रेखा आर्या ने विधानसभा में महिला कल्याण एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा करी है। महिलाओं को आत्मनिर्भरता पर बल देते हुए कहा है कि महिला सशक्तिकरण के लिए प्रयास किया जा रहा है और कोरोना काल के योगदान को देखते हुए आंगनबाड़ी कार्यकर्ती की पदोन्नति की सूची इस माह के अंत तक प्रस्ताव दी जाएगी। देखिए, आज एक समीक्षा बैठक ली गई है महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की, जिसमें अब तक में हमारे विभाग के माध्यम से जो केंद्रों के माध्यम से गर्भवती महिलाओं को, गर्भधात्री महिला को अथवा जो 6 माह से लेकर 6 वर्ष तक के हमारे बच्चे हैं उनको जो कोई भी सुविधाएं हम लोग आंगनवाड़ी केंद्रों से देते थे, तो वो इस कोरोना पीरियड में हम कितना हम उनको योजनाओं से हम लाभान्वित कर पाए, उसकी समीक्षा की गई है। तो पाया गया है कि हमने आंगनबाड़ी केंद्र चूंकि इस समय तो बंद है, लेकिन कार्यकर्तियों ने बड़े ही परिश्रम के साथ में कोरोना वॉरियर्स की तरह भूमिका निभाते हुए हर लाभार्थी तक THR पहुंचाया है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस को देखते हुए उत्तराखंड राज्य सरकार ने प्रदेश के लाखों पेंशनभोगियों पर निर्भर लोगों को राहत देते हुए 3 महीने तक एक मुश्त धनराशि जारी की जाने पर बल दिया है। इससे राज्य सरकार के पर 268 करोड़ रुपए के साथ भार आया है। बता दें कि प्रदेश में पेंशन प्राप्त करने वाले कुल 7,15,813 लाभार्थी हैं, जिसमें वृद्धावस्था, विधवा, निराश्रित, दिव्यांग, किसान और 18 साल से कम उम्र के दिव्यांग बच्चे शामिल हैं। उत्तराखंड राज्य सरकार ने इन सभी पेंशनधारियों को जीवन यापन करने के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 में पहले किस्त के एक मुश्त 3 महीने की धनराशि अवमुक्त कर दी है, ताकि वैश्विक महामारी के इस दौर में इन पेंशनधारियों को किसी का मुंह ना ताकना पड़े और कुछ महीने तक अपना जीवन यापन आसानी से कर सके। जो हमारी पेंशन की वो थी, हमने एडवांस दिया 3 महीने का। 3 महीने के एडवांस में जैसे वृद्धावस्था पेंशन हमने दी है, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, किसान पेंशन। वृद्धावस्था पेंशन करीब 171.80 करोड़ रुपए हमारे गई है और विधवा पेंशन 61.45 करोड़
दिव्यांग पेंशन जो थी वो 26.59 करोड़, किसान पेंशन 7.65 करोड़, और एक जो दिव्यांग बच्चे हैं 18 साल से कम उम्र की, उनके लिए एक भत्ता हम लोग देते हैं, वो 64.72 लाख हमने दिया है। टोटल 268 करोड़ रुपया दिया गया है इस समय। हल्द्वानी का शोभन सिंह जीना बेस चिकित्सालय आम गरीब आदमी को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं देने के लिए जिलाधिकारी सवीन बंसल के किए गए प्रयासों से हाईटेक हो चुका है। जिलाधिकारी के प्रयास से बेस चिकित्सालय में आईसीयू और एचडीयू स्थापित हो चुके हैं। इनमें आधुनिकतम उपकरण भी लगाकर सफल परीक्षण किया गया है। नैनीताल हाईकोर्ट ने प्रदेश के नदियों में हो रहे अनियंत्रित मशीनों द्वारा खनन के विरुद्ध दायर हल्द्वानी निवासी दिनेश चंदोला की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने प्रदेश के पर्वतीय व भाबर क्षेत्र में नदियों पर हो रहे जबरदस्त अवैध खनन तथा पर्यावरण मंत्रालय, केंद्र सरकार की खनन नियंत्रण व खनन के इलेक्ट्रॉनिक सर्वेक्षण और मॉनिटरिंग गाइडलाइंस 2016 व 2020 का राज्य अनुपालन न किए जाने पर इसके विरुद्ध सरकार ने मशीनों द्वारा खनन हेतु अनुमति देने को लेकर गंभीरता से लिया है। सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने अपर मुख्य सचिव, खनन निदेशक, कन्फर्म प्रबंधन निदेशक उत्तराखंड वन विकास निगम आयुक्त कुमाऊं, आयुक्त गढ़वाल, जिलाधिकारी पौड़ी, जिलाधिकारी देहरादून, जिलाधिकारी नैनीताल, जिलाधिकारी यूएस नगर को नोटिस जारी कर अवैध खनन पर 3 सप्ताह में विस्तृत शपथ पत्र दायर करने को कहा है। पूरे प्रदेश में जो नदियों में अनरेगुलेटेड और अनसाइंटिफिक माइनिंग हो रही है, इस विषय पर कोर्ट ने आज नोटिस जारी किए हैं और सभी पक्षों को अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया है। इसमें ये विषय है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की सस्टेनेबल सैंड माइनिंग गाइडलाइंस हैं और मॉनिटरिंग एंड इन्फोर्समेंट गाइडलाइन, उनका अनुपालन नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस नहीं हो रहा है और एनवायरमेंट इम्पैक्ट स्टडी और रिप्लेनिशमेंट स्टडी नहीं हो रही रिवर्स की, जिसके बारे में कोर्ट ने 3 सप्ताह में सेंट्रल गवर्नमेंट की सभी बॉडीज और राज्य सरकार की अथॉरिटीज को अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। सितारगंज व नानकमत्ता विधानसभाओं में आम आदमी पार्टी 2022 का विधानसभा चुनाव धमक के साथ लड़ेगी। इसको देखकर स्थिति आम आदमी पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं की एक मीटिंग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए की गई है। कार्यकर्ताओं को क्षेत्र में पार्टी को मजबूत जनाधार मिले, इसके लिए चर्चा करी गई है। तो इसमें डिस्कशन हुआ है बूथ बनाने के लिए कि किसको प्रभारी बनाया जाएगा। जहाँ जहाँ पे दिक्कत आ रही है वहाँ पे हम जाएंगे रहकर। और दूसरा भी सोशल मीडिया प्रभारी यहाँ पे बनाया गया है हमेशा पुष्पेंद्र जी को, और इनको सोशल मीडिया और मीडिया की दोनों की जिम्मेदारी दी गई है। तो इसमें क्योंकि अभी एक तो लॉकडाउन है, लॉकडाउन में ज़्यादा गैदरिंग भी नहीं हो सकती है, तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, इसलिए हम कम करके घर घर जाने की कोशिश करेंगे। जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनके पास जाएंगे, और अभी भीड़ भाड़ कर नहीं सकते हैं, मीटिंग हो नहीं सकती बहुत बड़ी। विधानसभा में आगामी चुनाव को लेके, बूथ गठन को लेके आज ये चर्चा की गई है। तो हम लोग आज सितारगंज नानकमत्ता विधानसभा के प्रभारी और हमारी कोर टीम बैठी थी, जिसमें हमने सितारगंज विधानसभा के लिए प्रभारी भी नियुक्त किया है श्री पुष्पेंद्र कुमार जी को। और नानकमत्ता में आगे बूथ संरचना को लेकर चर्चा की गई है, और अगले 1-2 दिन में हम नानकमत्ता के प्रभारियों की भी घोषणा करेंगे, नानकमत्ता की सोशल मीडिया प्रभारी की। और इस बार हमारी पार्टी चुनाव में जा रही है। 2022 में हम लोग चुनाव लड़ेंगे और जनता को एक विकल्प देंगे, क्योंकि आज तक जनता के पास कोई विकल्प नहीं था। उसकी बागेश्वर में कोरोना संक्रमण की सुरक्षा के दृष्टिगत नगर के सभी वार्डों के लोगों को थर्मल स्कैनिंग कर पालिका तापमान चेक करेगी। इसी क्रम में पालिका के सभी कर्मचारियों, उप जिलाधिकारी कार्यालय परिसर के सभी कर्मचारियों एवं बिलौना वार्ड के ग्रामीणों की टेस्टिंग की गई है।
जिलाधिकारी धीरज सिंह गर्ब्याल ने विकास भवन सभागार पौड़ी में जिला स्वरोजगार प्रोत्साहन एवं अनुश्रवण समिति की अध्यक्षता करते हुए संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करी। जिलाधिकारी जनपद के बंद हुए स्कूलों को आजीविका संवर्धन समूह के देने को कहा ताकि स्वरोजगार स्थापित करने वाले इच्छुक लोगों को जिनके पास जगह का अभाव है उन्हें भी अपने स्वरोजगार स्थापित करने के लिए जगह उपलब्ध करवाई जा सके। रुद्रपुर नगर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का निरीक्षण करते हुए चालान की कार्रवाई को अंजाम दिया है। ये कार्रवाई नगर के मुख्य बाजार में की गई है। गौरतलब है कि गुरुवार को डीएम और एसएसपी उधम सिंह नगर ने मुख्य बाजार में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का कितने लोग पालन करते हैं इसका निरीक्षण किया है और संयुक्त रूप से अभियान चलाया है। देखिए, आज बाजार में हमारे और एसएसपी के द्वारा निरीक्षण किया गया तो वहाँ पर कुछ लोग जिन्होंने मास्क नहीं लगा रखा था या सोशल डिस्टेंसिंग का भी कुछ जगह में पालन नहीं हो रहा था तो उन सभी पे आज पेनलाइजेशन किया गया है, उनको पेनल्टी लगाई गई है। और आगे अगर दोबारा कोई इस तरह के केस आते हैं, आज सभी टीम्स को लगा दिया गया, सभी जगह एसडीएम सीओज और जो अगले एक सप्ताह का फोकस है उसके अंदर इस पर पूरी की पूरी डेली बेसिस पे मुहिम चलेंगी। और कोई भी होगा दुकानें अगर जो फर्स्ट टाइम के बाद पेनल्टी नहीं मानते हैं उनको नेक्स्ट डे या उसी दिन दोबारा भी मिलते हैं तो उनकी दुकानें बंद कर दी जाएंगी। प्रदेश में प्रवासियों के आने से कोरोना पॉजिटिव की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। मंगलौर कस्बे में दूसरा कोरोना पॉजिटिव युवक मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। युवक विगत 26 मई को दिल्ली से वापस लौटा था जिसकी सैंपलिंग नारसन बॉर्डर पर करी गई थी। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद प्रशासन ने युवक को आइसोलेट कर दिया है। उसके बाद उसके संपर्क में आने वाले सभी लोगों को सैंपलिंग की जा रही है। वहीं मलकापुर मोहल्ले की गलियों को सीज करने में जुट गया है प्रशासन, जिससे लगभग 1200 लोगों को होम क्वारंटाइन कर दिया गया है। सीज करने पहुंचे तहसीलदार ने कहा है कि सीज मोहल्ले में होम डिलीवरी की सुविधाएं दी जाएंगी जिससे लोगों को कोई समस्या ना हो सके। में उसमें उस व्यक्ति को कल ही आइसोलेट कर दिया गया था। इसमें सीलिंग कराई गई है पर कुछ हमें लग रहा है कि कुछ और आवश्यकता है जिन जिन जगहों पे सीलिंग कराने की तो वहाँ हम करवा दे रहे हैं, ताकि ऐसा है कि हमारा मेन मुद्दा ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस बीमारी को जो कोरोना बीमारी है इसको फैलने से रोका जाए। इसीलिए आज हम भी आए, हमने मेडिकल टीम भी बुला दी है। सीमांत घाटी में वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सैगवान के 26 लट्ठे एक खाली प्लॉट में जब्त किए हैं। वहीं मामले की जांच के लिए खटीमा पहुंचे कुमाऊं महाप्रबंधक वन निगम रमेश चंद्रा ने दोषियों पर कार्रवाई करने की बात भी कही। वहीं इस प्रकरण में डीएफओ नीतीश मणि त्रिपाठी ने बताया कि वन विभाग ने नितिन और गुरुमेघ सिंह नाम के 2 व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पास सागौन के गिल्टे बरामद किए गए हैं वन विभाग द्वारा। अब इसमें कुछ शंका ये जताई जा रही है कि ये वन निगम के लॉट से आए हैं, तो इसलिए इनको आज जांच के लिए मैं आया हूँ यहाँ पर। वन विभाग ने अपनी जांच शुरू कर दी है और मैं भी वन निगम की लॉट्स में इसको जांच करने के लिए आया हूँ। जांच के बाद अगर वास्तव में ये वन निगम की लॉट से आया है तो जो कर्मचारी इसके दोषी है निश्चित रूप से उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड में दूसरे प्रदेशों से आने वाले प्रवासियों को नारसन बॉर्डर पर चेकअप किया जा रहा है, जिसके बाद उनकी रिपोर्ट आने पर उन्हें घर में 14 दिनों के लिए होम क्वारंटाइन किया जा रहा है। हाल ही में उत्तर प्रदेश से आए एक परिवार को भी मेडिकल जांच के बाद मंगलौर में उनके घर में होम क्वारंटाइन कर दिया गया। इस परिवार में दंपति के साथ उनके 2 बच्चे भी हैं जो अलग एक कमरे में रहकर अपना 14 दिनों का होम क्वारंटाइन का पालन कर रहे हैं। परिवार का कहना है कि वह एक कमरे में अपना पूरा दिन काटते हैं और रात में सोते हैं और अपना खाना तैयार करते हैं। साथ ही घर के सभी कामकाज वह करके अपनी दिनचर्या पूरी करते हैं। बच्चे भी हर तरह से खेलते रहते हैं, व्यायाम करते हैं। उनकी बेटी भी रस्सा कूदकर अपने आप को व्यस्त रखने का काम करती है।
अपने परिवार के साथ वक्त बिता रहे हैं, लेकिन परिवार वालों का भी ख्याल रखते हुए, उनसे दूरी बनाए हुए रखते हुए हम अपने बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं। 14 दिन के लिए क्वारंटीन घर में हैं। हम 14 की जगह 16 दिन रहेंगे। डॉक्टर लोगों ने हमारे से निवेदन किया है, आप घर से 14 दिन के लिए बाहर ना निकलें। सीमांत खटीमा नगर पालिका क्षेत्र वार्ड नंबर 9 में 2.5 वर्षीय बालक की मच्छर मार दवाई पीने से मौत हो गई। मामले में परिजनों द्वारा बताया गया कि खेल खेल में घर में पड़ी ऑल आउट के लिक्विड हाथ में आने से पर बच्चे ने सेवन कर लिया, जिससे बच्चे को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, लेकिन उपचार के दौरान बच्चे की मौत हो गई। साल का था, खेल रहा था और खेलते खेलते उसने एक लिक्विड ले लिया था मच्छर मारने वाला और उसको खोल के उसने पी दिया। इसके बाद हमने उल्टी भी कराई थी उसके परिवार में, और उसके बाद तुरंत ही लेके इस तरह हॉस्पिटल भागे। वहाँ से उन्होंने रेफर कर दिया था, क्या नाम, वहाँ रुद्रपुर के लिए, रुद्रपुर से रेफर किया उन्होंने हल्द्वानी के लिए, और बच्चा बचा नहीं पाया। हमारा उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात, सजगता और समझदारी जिनकी है पहचान, जो है कोरोना योद्धा, जो है जिम्मेदार। इन कोरोना योद्धाओं को के न्यूज का सलाम। आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं। देश भर के केबल ऑपरेटर्स कोरोना योद्धाओं का के न्यूज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। कोरोना संकट के पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं 100 कोरोना योद्धा। भरत सेठी, सारिका गुप्ता, अभिनव माथुर, मधुर मोहन दुबे, सनी कुमार, सोनू खान, दीप गुप्ता, अनिल मीना, वेदेन प्रताप शर्मा, कुलदीप अवस्थी, धर्मेंद्र सिंह चौहान, जितेंद्र चौहान, रजनीश त्रिपाठी। सबसे बड़ी महामारी, सबसे बड़ी कवरेज। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों, जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात, सजगता और समझदारी जिनकी है पहचान, जो है कोरोना योद्धा, जो है जिम्मेदार। इन कोरोना योद्धाओं को के न्यूज का सलाम। आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं। देश भर के केबल ऑपरेटर्स कोरोना योद्धाओं का के न्यूज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। कोरोना संकट के पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं 100 कोरोना योद्धा। जुनेद अहमद, संजय विश्वकर्मा, आमिर रजा, मोहित कश्यप, मुकेश कुमार, संदीप शर्मा, संदीप गुप्ता, आलोक मिश्रा, कृष्णा, जहीर अहमद, सिद्धार्थ प्रताप सिंह, दिलदार खान, वरुण शर्मा, अजीत गिरी, गोपाल वर्णवाल, सैयद सभी अब्बास, अर्जुन देव वार्ष्णे, अमित कुमार। सबसे बड़ी महामारी, सबसे बड़ी कवरेज। क्या है भरण पोषण की परिभाषा? भरण पोषण पर किनका है हक?
बे औलाद किससे पाए अपना हक। भरण पोषण न करने पर क्या है दंड, भरण पोषण की क्या होगी राशि। बुजुर्गों का हक ऐते रख। कीजिए सवाल, जानिए अधिकार। 0512-239-0031 और 0512-239-0032। हमारी खास पेशकश वकील आपका में रविवार दोपहर 3 बजे सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6:30 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। मिलेगा हर समस्या का समाधान। विवाह में बाधा, जीवन में वास्तु शास्त्र का प्रभाव, शिक्षा में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, कारोबार में आने वाली हर बाधा का, जिंदगी में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, नौकरी में बाधा,